हमको लगेगा कि नहीं जयराम मातो जी को भी लाना है साथ में, फ्रंट में लाएंगे। जयराम मातो जी क्यों नहीं आएंगे? क्या वो इंडिया से बाहर आएंगे? जाएंगे थोड़ा। आज महामहिम राज्यपाल उनके हर क्षेत्र में कार्यक्रम में जाते हैं, तो राज्यपाल जो बन चुन के आए हैं, राज्यपाल बने हैं, तो बीजेपी का इनकार करता है भाई। कल्पना सोरेन बोल रही कि बड़े बड़े नेता भी जो है मेयर चुनाव में नहीं कार्यकर्ता ही बीजेपी को हरा दिया। जो नेता कैसे नहीं लगे थे? कौन उनके नेता नहीं लगे थे बताइए? देवघर में सुरेश पासवान लगा हुआ ही था उनका गठबंधन के तहत। देवघर में जितने जेएमएम के बड़े नेता थे सब लगे हुए थे। निशिकांत दुबे के गढ़ में झामुमो जीत गया। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। ना रणजीत सिंह का गढ़ होता है, ना निशिकांत दुबे का गढ़ होता है, ना हेमंत सोरेन का गढ़ होता है। गढ़ जनता का होता है। जनता का निर्णय कौन स्वीकार? मधुपुर में भी तो नहीं बचा। जनता का निर्णय हम लोग स्वीकार करते हैं ना। देखिए, अभी हमारे साथ जो है रणजीत सिंह जी है, जो कि पूर्व में झारखंड के मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में विधायक के तौर पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। बाकी हम लोग कई मुद्दे को लेकर अभी हम लोग बातें करेंगे। जिस तरह से नगर निगम का चुनाव हुआ था और कई तरह के जो है झारखंड में मुद्दे चल रहे, कई तरह के मुद्दे को लेकर भी जो है हम लोग रणजीत सिंह से जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से नगर निगम का चुनाव हुआ है, बीजेपी का जो है उतना महत्व जो है नहीं मिला, क्या कुछ कहिएगा? ऐसे नहीं देखने को मिला। 3 सीट ही जीत पाई भाजपा समर्थित में। अरे 3 से मेयर का 3 भाजपा के 3 कैंडिडेट जीते और भाजपा के 2 बागी जीते, तो क्या दूसरा पार्टी का है क्या? तो भाजपा समर्थित ठीक है, समर्थित उम्मीदवार नहीं था, उससे क्या भाजपा कार्यकर्ता था ना, तो वो तो भाजपा में रहेगा ना। अब संजीव सिंह जी भी जीते हैं धनबाद में, वो तो भाजपा का ही कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। उनकी वाइफ जो है बीजेपी की विधायक है। निशिकांत दुबे के गढ़ में झामुमो जीत गया। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। ना रणजीत सिंह का गढ़ होता है, ना निशिकांत दुबे का गढ़ होता है, ना हेमंत सोरेन का गढ़ होता है। गढ़ जनता का होता है। जनता का निर्णय कौन स्वीकार? मधुपुर में भी तो नहीं बचा। जनता का निर्णय हम लोग स्वीकार करते हैं ना। जनता ने जो निर्णय दिया, मधुपुर रहे या देवघर रहे, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। गढ़ इसलिए किसी का नहीं, गढ़ जनता का होता है। मेरा भी गढ़ हुआ करता था, हम भी बहुत सोचते थे 60 मेरा गढ़ है, जनता उठा के फेंक दिया ना, तो जनता के साल में भी चले गए ना हम। जनता का गढ़ होता है जी, नेता को तो गढ़ होता है। क्या नगर निगम चुनाव में मैया योजना का वहाँ पर प्रभाव देखने को मिला? मैया योजना का कोई प्रभाव झारखंड में था भी ना, पहले था ना, आज है ना, आगे रहेगा। मैया देखिए, वो सब कोई योजना है ही नहीं। वो महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए योजना है। महिलाओं के लिए आप राज्य सरकार 2,500 दे रही है मैया योजना। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो में हम लोगों ने दिया कि चुनाव के पहले कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपया गोगो दीदी योजना चलाएंगे। अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में आती है तो देखा 2100 चलाने वाला ये लोग कहा लाएगा, तो 2500 कर दिया। कल्पना सोरेन बोल रही कि बड़े बड़े नेता भी जो है मेयर चुनाव में नहीं कार्यकर्ता ही बीजेपी को हरा दिया। देखिए, बड़े जो नेता कैसे नहीं लगे थे? कौन उनके नेता नहीं लगे थे बताइए? देवघर में सुरेश पासवान लगा हुआ ही था उनका गठबंधन के तहत। देवघर में जितने जेएमएम के बड़े नेता थे सब लगे हुए थे। आपका वहाँ सुदीप सोनू गिरिडीह में लगा हुआ था, मिथिलेश ठाकुर पलामू गढ़वा में लगा हुआ था। किस कौन नेता उसका लगता है? हेमंत सोरेन जी तो विदेश घूम रहे थे, विदेश घूम के भी आए हैं, इंजॉय करके आए हैं, पति पत्नी दोनों। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप जो बोलते हैं कि मैया योजना का कोई असर झारखंड में नहीं है। आज सारी विकास के काम ठप हैं। आज आंगनबाड़ी माँ बहनों को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। आज सेविका सहायिका को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। आज जो है जितने भी हमारे JSPS की माँ बहनों को उसको जो उसका अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हेमंत सरकार के 6 साल के कार्यकाल को किस तरह से आप देख रहे हैं? कोई उपलब्धि नहीं। समीकरण के आधार पर चुनाव वो जीत रहे हैं। एक देखिए, एक चुनाव होता है बीजेपी को हराओ और एक चुनाव होता है बीजेपी को जिताओ। बीजेपी को हराओ में सब गुलबन हो जाता है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और भी जितने छोटे दल हैं सब गुलबन को चुनाव लड़ता है तो समीकरण उनके साथ बन जाता है। समीकरण बन जाता है। तो आप लोग का समीकरण क्यों नहीं बन पाता? कारण है, बता रहे हैं ना कि पिछली बार 2019 में हम लोग जब चुनाव लड़े तो 2019 में आयशु जो हम लोग का गठबंधन था वो हम लोग से अलग हो गया था। जिस भी कारण से हो, मैं ये नहीं कहता हूँ गलती बीजेपी की है कि आयशु की है। 2019 में गठबंधन हम लोग का टूट गया। तो 19 सीट पर आयशु ने इतना वोट काटा जिससे कि बीजेपी कैंडिडेट हार गए। तो जयराम मातो इस बार जो कर मैं बताऊँ, सुनो बात को सुनो ना। तो वो मैं आ रहा हूँ उस पर ना। तो 2019 में वो कारण हो गया। 2024 में जयराम जी का पदार्पण हुआ राजनीति में। उसने जो है जिन सीटों पर वोट काटा उन सीटों पर आयशु बीजेपी हारी चुनाव। लगभग 13-14 सीटों पर हम लोग को हराने का काम किया। अपने तो जीता एक ही ठो, लेकिन 13-14 पर हम लोग को हरा दिया। तो ये सब कारण है। ये सारे आने वाले समय में चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में सारे चीज़ों को हम लोग ठीक करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन अगर वहाँ मजबूती चुनाव लड़ती है तो एनडीए भी मजबूत बना। एनडीए का भी कुनबा बढ़ेगा अगला बार। तो कुनबा बढ़ेगा तो रिजल्ट आपको दिखेगा। एनडीए को भी अपना कुनबा बढ़ाना पड़ेगा झारखंड में, और हम लोग बढ़ाएंगे आने समय में। सबको हम लोग समेट के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये उधर वोट काट लिया, वो उधर वोट काट लिया, राजा बन के बैठा हुआ है। क्या जयराम मातो लगता है कि एनडीए में आ जाएगी? हम ये नहीं कह रहे हैं आ जाएंगे।
वो तो बोल रहे कि हम एनडीए में कभी नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे आ जाएंगे, समीकरण वही बिगाड़ रहा था। हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि हमको एनडीए का जरा मतों का क्यों, हमको समीकरण बनाना पड़ेगा झारखंड में। हम लोग को हमको लगेगा कि नहीं जरा मतों जी को भी लाना है साथ में, फोल्डर में लाएंगे। जरा मतों जी क्यों नहीं आएंगे, क्या वो एनडीए से बाहर आएंगे, हो जाएंगे थोड़ा। आज महामहिम राज्यपाल उनके हर क्षेत्र में कार्यक्रम में जाते हैं, तो राज्यपाल जो बन चुन के आए हैं, राज्यपाल बने हैं, तो बीजेपी का इनकार करता है भाई। ठीक है, वो संवैधानिक पद पर हैं, सबके होते हैं, लेकिन जयराम जी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों महामहिम का है बताइए। तो अगर यदि इनको बीजेपी से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तो राज्यपाल सॉफ्ट कॉर्नर जयराम जी का क्यों है, जयराम जी से पूछिए आप। इसलिए आने वाले समय में बहुत कुछ समीकरण आपको दिखेगा झारखंड में।